हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने ईएमसी की वर्कशीट नंबर 17 लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस वर्कशीट में दिया है प्रिय सहपाठी, कोरोना के चलते आप सभी विषयों के साथ साथ ईएमसी की वर्कशीट भी कर रहे हैं जो हम आपको हर हफ्ते भेजते हैं। इसमें आप विभिन्न थीम्स जैसे सपने देखना, खुद को समझना, दूसरों को समझना आदि कुछ गतिविधियाँ करते हैं और उनसे सीखी हुई बातों पर सोचते हैं। आइए इस हफ्ते हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस बार हम अब तक की वर्कशीट पर आपका फीडबैक जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए ईएमसी के अनुभव को और बेहतर बना पाएँ। कृपया खुलकर अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। इस फीडबैक फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें से निर्देशों के अनुसार जो विकल्प आपको उपयुक्त लगें या उपयुक्त हों उनका चुनाव करें। इन प्रश्नों में एक से ज़्यादा विकल्प भी आप चुन सकते हैं। तो नंबर 1 है बच्चों, मिली हुई ईएमसी की वर्कशीट में से आपने कौन कौन सी वर्कशीट पूरी की हैं, उन सभी विकल्पों पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पे जितनी वर्कशीट आपको दी हुई हैं, यहाँ पर 8 वर्कशीट दी हैं। इन दी हुई वर्कशीट्स में से जिन जिन वर्कशीट को आपने पूरा किया है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, तो देखिए इस तरह से ये वर्कशीट दी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम का परिचय, बड़ा सोचना, स्वयं की सोच, दूसरों को समझना, सहयोग, प्रभावी संचार, डर के साथ समीक्षात्मक सोच। ओके, तो बच्चों पहले तो आपको ये करना है राइट के निशान। अगर आपने सारी वर्कशीट की हैं तो आप सब पे टिक का निशान लगा सकते हैं, और आपने नहीं की हैं तो आप अपने हिसाब से जौन सी वर्कशीट आपने पूरी की है उस वर्कशीट नंबर पर आपको टिक का निशान लगाना। और इसका नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। उसमें लिखा है इनमें से आपकी पसंदीदा वर्कशीट कौन सी है और उनके नंबर लिखिए और उसका कारण लिखिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनमें से मेरी पसंदीदा वर्कशीट बड़ा सोचना है। इसका कारण है कि इसकी सहायता से हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरी वर्कशीट डर के साथ और डर के पार है, इससे मुझे डर का सामना करने की हिम्मत मिली। ओके बच्चों, इसके आगे देखिए लिखा है, अब सेकंड पेज है इस वर्कशीट का। आपने ईएमसी वर्कशीट को पूरा किया, जो विकल्प लागू हों उनमें से एक पर सही का निशान लगाना है। अब ऑप्शन दिए हैं 3, इस पे एक पे सही का निशान लगाना है। पहला है पेपर पर उतार कर, आपने जिस तरह से करी है आपको उस पर ही टिक लगाना है। सीधे पीडीएफ फाइल को एडिट करके, या फिर दोनों तरीक़ों से आपने किया है तो मैंने तो इस पर लिखा है पेपर पर उतार कर। ओके, ईएमसी वर्कशीट करने में आपको लगभग कितना समय लगता है? जो विकल्प लागू हो उनमें से एक पर सही का निशान लगाएं। 1 से 2 घंटे लगते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो मैंने लगाए हैं बच्चों 1 से 2 घंटे। ओके, आप अपना आंसर अलग चूज़ कर सकते हैं। और 4th वाला क्वेश्चन है, क्या आप वर्कशीट में गतिविधियाँ करने के लिए दिए गए अनुदेशों को आसानी से समझ पाते हैं? 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हो उनमें से आपको एक पर गोला लगाना है। ठीक है, तो पहला है बिल्कुल समझ ही नहीं आती, थोड़ी मुश्किल से समझ आती है, आसानी से समझ आते हैं और बहुत आसानी से समझ आती है। तो मैंने लगाया है आप बच्चों 3rd वाला, आसानी से समझ आती हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आंसर इसका दूसरा भी लिख सकते हैं। 5वां, ईएमसी वर्कशीट को करने में किन किन लोगों की मदद ली या किन लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया? तो आपने किसकी मदद ली? अभिभावक की, भाई बहन, दोस्त या पड़ोसी? तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं, भाई या बहन की मदद ली है। ठीक है, तो आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्कशीट के किन भागों को पूरा करना आसान था? जो भी विकल्प लागू हों उन पर सही का निशान लगाएं। कौन सा पूरा करना आसान था बच्चों? गतिविधियाँ करने के लिए अन्य लोगों से बातचीत करना, परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर गतिविधि करना, अकेले गतिविधि करना, गतिविधि के साथ प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखना, या कोई भी नहीं। तो मैंने इसका आंसर लिखा है गतिविधि के बाद प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्कशीट करने में आपको कैसा महसूस हुआ? जो भी विकल्प लागू हो उन सभी पर सही का निशान लगाएं। तो पहला है उत्साहित, दूसरा मज़ेदार, तीसरा उबाऊ, चौथा चिंताजनक, कन्फ्यूजिंग। तो मैंने लिखा है मज़ेदार। मज़ेदार पर टिक लगाया। आप अपने हिसाब से अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या आपको गतिविधि करने और फिर उन पर सोचकर सीखने का तरीका अच्छा लगा? 1 से 4 स्केल जो आप
जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। तो मैंने इसका आंसर लगाया है, पहला लिखा है, पहला पॉइंट है इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फोर्थ वाले पे लगाया है निशान, बहुत अच्छा लगा। ओके। 9वां है, आपको लगता है कि आप इन वर्कशीट से कुछ नया सीख सकते हैं, सीख पाए? अगर हाँ तो एक या दो उदाहरण देकर यहाँ पर आपका आंसर लिखना है उदाहरण में, ठीक है। तो ऑप्शन में मैंने हाँ लगा रखा है। आंसर है, हमने सीखा कि सपने देखना कितना ज़रूरी है। जब तक हम कुछ सपने देखेंगे नहीं तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। दूसरा है, हमने यह भी सीखा कि डर को कैसे मैनेज करें, डर को अपने काबू में कैसे लाएं और उस पर विजय कैसे प्राप्त करें ताकि अपने सपनों को बेहतर बना सकें। 10वां है, क्या इन वर्कशीट को करके आपको लगता है कि आप में कुछ बदलाव आया है? अगर हाँ तो हमारे साथ साझा करें कि ये बदलाव कैसा है। 1 से 4 के स्केल पर हर विकल्प पर गोल लगाएं। तो बच्चों, अगर आपको खुद की क्षमताओं और कमियों को समझना इसमें मदद मिली है कम, तो आप 1 को सर्कल कर सकते हैं, और ज़्यादा मदद मिली है तो आप 4 को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें गोला लगा सकते हैं। मैंने लगाया है, देखो बच्चों, खुद की क्षमताओं और कमियों को समझना, तो मैंने 4 पे गोला लगाया। दूसरों से खुलकर बात कर पाना, इसमें भी 4 पे गोला लगाया। अपने लक्ष्य और सपनों को समझना, इस पर भी मैंने 4 पे गोला लगाया। और लास्ट में अन्य लिखा है इन्होंने, तो अन्य में मैंने लिखा है डर का सामना। तो इस पर भी मुझे किस चीज़ में मदद मिली है तो मैं वो लिखती हूँ ना, तो डर का सामना करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मदद मिली इससे, तो मैंने 4 पे गोला लगाया है। ओके। इन्होंने अन्य के लिए छोड़ रखा है, आप अपनी मर्जी से इसका आंसर लिख सकते हैं। 11वां है, कि आपको लगता है कि EMC पाठ्यक्रम में दी गई गतिविधियाँ करने से आपको 10वीं या 12वीं के बाद करियर की दिशा में कुछ मदद मिलेगी? अगर हाँ तो किस तरह से? 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। तो पहला है बिल्कुल मदद नहीं मिल रही, मदद नहीं मिल रही, मदद मिल रही है, और लास्ट है बहुत मदद मिल रही है। तो मैंने उस पर फोर्थ वाले पे आंसर का निशान लगाया गोले का कि बहुत मदद मिल रही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, EMC वर्कशीट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? जो भी विकल्प लागू हो उन सभी पर सही का निशान लगाएं। तो पहला है वर्कशीट में ज़्यादा गतिविधियाँ दें, वर्कशीट को आसान बनाएं, वर्कशीट में गतिविधियाँ कम दें, अनुदेशों को और सरल करें, लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली गतिविधि ज़्यादा दें, अकेले करने वाली गतिविधि ज़्यादा दें, ज़िंदगी में लागू कर सकें ऐसी गतिविधि ज़्यादा दें, या फिर अन्य। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कोई ऑप्शन लिख सकते हैं, जो आप जिस चीज़ की वर्कशीट चाहते हैं आप उसका इसमें लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो मैंने लिखा है बच्चों, वर्कशीट की भाषा आसान बनाएं, ठीक है, ज़िंदगी में लागू कर सकें ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा दें, ठीक है, और ये अनुदेशों को और सरल करें। ओके। और ये भी कर सकते हैं आप, वर्कशीट में गतिविधियाँ कम दें। 12th वाले का आंसर, और सबसे लास्ट वाली लाइन में जो इन्होंने पूछा है कि अन्य में क्या लिखना है, तो मैं अन्य में बता देती हूँ आपको। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी वर्कशीट बनाएं जिससे बच्चों को कोरोना के विषय में जानकारी मिले और हर बच्चा अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सके। ओके बच्चों, तो ये थी आज की EMC की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।